प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या करना होता है? मुख्य रूप से आपने अभी तक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रैक्टिकल किया था, आयतनीय विश्लेषण, जिसमें मोहर लवण जो ज्ञात सॉल्यूशन होता था उसके माध्यम से अज्ञात सॉल्यूशन केमनोफोर की सांद्रता और प्रबलता आपने ज्ञात की थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक बार फिर से क्वालिटेटिव एनालिसिस। जनरली इसमें क्या होगा, आपके एग्जामिनर महोदय के द्वारा या आपने क्या करना है, मैं जनरली आपको बताऊं। कोई एक सॉल्ट आपको दिया है, उस सॉल्ट में जैसे NaCl एक सॉल्ट है, MgCl2 एक सॉल्ट है, एक लवण है। सबसे पहले आप देखना है वो कैसे वो बना है। आपने देखा NaCl को अगर हम तोड़ें तो Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, और MgCl2 को तोड़ा तो Mg+2 प्लस Cl माइनस में टूटा, और रिएक्शन भी बैलेंस है। तो अब आपने ये देखना है क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि जो लवण आपके एग्जामिनर के द्वारा आपको दिया गया है उसमें अम्लीय और क्षारीय रेडिकल, एसिडिक और बेसिक रेडिकल आपने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन सब को जानने से पहले आपने ये देखना है कि जो अम्ल है, जो लवण है ना, जो लवण है उसमें कौन सा लवण का कौन सा भाग अम्लीय कहलाएगा, अम्लीय मूलक कहलाएगा उसका, यानी अम्लीय एसिडिक रेडिकल कहलाएगा, या कौन सा भाग क्षारीय रेडिकल, क्षारकीय रेडिकल कहलाएगा, बेसिस या बेसिक रेडिकल कहलाएगा। जैसे सबसे पहले अगर आपके पास एक सॉल्ट है NaCl, वो टूटा तो वो बना Na प्लस Cl माइनस। तो अब इसमें से आपने ये देखना है कि Na प्लस यहाँ पे आपका अम्लीय मूलक है या क्षारीय मूलक है, या Cl माइनस जो बना वो क्षारीय मूलक है या आपका अम्लीय मूलक है। तो एक डेफिनेशन में यहाँ आपको बता रहा हूँ, लवण का वह भाग जो आयनीकृत होकर ऋण आयन देता है अम्लीय मूलक कहलाता है। कहने का मतलब, या दूसरे रूप में अगर हम ये कहेंगे अम्लीय मूलक ऐसे परमाणु या परमाणु का समूह जिन पर ऋणावेश होता है अम्लीय मूलक कहलाते हैं। अब फिर से मैं आ रहा हूं, यानी NaCl ब्रेक हुआ तो उसने Na प्लस Cl माइनस बनाया, MgCl2 ब्रेक हुआ तो उसने Mg+2 और Cl माइनस बनाया। तो अब आपको देख के आप पहचान जाओगे, अगर ये ऋणायन है, आपका जो टूटा जो रेडिकल है उस पर ऋणायन है तो अम्लीय मूलक होगा। लवण का वह भाग, यहाँ पे आपने देखा अभी, लवण का वह भाग जो आयनीकृत होकर ऋणायन देता है, यानी यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे भी Cl माइनस, ये क्या है? अम्लीय मूलक है, इसका अम्लीय रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल है। इसी प्रकार से आप देखिए क्षारीय कौन सा कहलाएगा लवण का। देखिए ऐसे परमाणु, ये आप देखिएगा क्षारीय में, आप देखिएगा लवण का, ये देखिए यहाँ से लवण, ये क्षारीय मूलक, लवण का वह भाग जो आयनीकृत होकर क्या बना रहा है? धन आयन देता है। क्षारकीय मूलक या बेसिक रेडिकल कहलाता है। अब इसमें धन आयन किसने बनाया? MgCl2 जो सॉल्ट था उसमें Mg प्लस नहीं, ऐसे NaCl में किसने? Na प्लस नहीं। तो ये कैसा है? इसका क्षारीय है, बेसिक रेडिकल है, ऐसे ये भी बेसिक रेडिकल है। अब जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे इसके बाद बेटे, सबसे पहले मैं अम्लीय रेडिकल की बात करूंगा। जो अम्लीय मूलक हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले जो इसका डिवीजन है, आप देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है, इनको डिवाइड किया गया है फर्स्ट ग्रुप में। सबसे पहले आप देखिए प्रथम वर्ग में, फर्स्ट ग्रुप रेडिकल में, और वो होंगे, इसमें उनको रखा गया है कि जो तनु HCl या H2SO4 द्वारा अभिकृत होते हैं। कहने का मतलब है फर्स्ट वर्ग का जो ग्रुप रिएजेंट होगा वो HCl या H2SO4 होगा, और उसमें कौन कौन से आते हैं ये आपने याद रखना है। 5 आते हैं, ये 5। सबसे पहले कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड S-2, सल्फाइड SO3-2,
नाइट्राइट NO2 -1 और उसके बाद एसीटेट CO3 CH3COO -1 यानी माइनस है। तो अब आपने देखना है, ये याद रखना है कि इसका वर्ग अभिक्रमक कौन है, HCl या H2SO4। कौन कौन आते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, और इनके फॉर्मूले भी CO3 -2 H -2 SO3 -2 NO2 -1 और CH3COO -। द्वितीय वर्ग सेकेंड ग्रुप में कौन आएंगे, जो अम्लीय मूलक हैं वे इनका जो वर्ग अभिक्रमक है कौन है, तनु अम्ल। कौन कौन आएंगे, नाइट्रेट NO3 क्लोराइड, ये हेलोजन है, तीनों हेलोजन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यानी Cl Br और I-। और कौन आ रहा है, ऑक्सलेट C2O4 -2। और तृतीय में ये विशेष ग्रुप परीक्षण यानी विशेष परीक्षण किया जाता है इनके लिए, थर्ड ग्रुप के लिए सल्फेट SO4 -2 और फॉस्फेट PO4 -3 आते हैं इसमें, PO4 फॉस्फेट PO4 -3 SO4 -2। ये है प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी भी आप आगे को क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाएंगे, यानी कोई भी आपको लवण मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा इसमें क्षार है, कौन सा इसमें अम्ल है, उसको करने के लिए ये प्रोसेस अपनानी है आपने। और एग्जामिनर सर के द्वारा भी आपसे जनरली पूछा जाता है कि प्रथम वर्ग में कौन आते हैं, द्वितीय वर्ग में कौन है, तृतीय वर्ग में कौन है, प्रथम वर्ग के का वर्ग अभिक्रमक कौन है, ग्रुप रिएजेंट कौन है, द्वितीय का कौन है, तृतीय का कौन है। एक टेबल के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है, ये क्वेरीज हैं, ये जिज्ञासा है, वो सॉल्व होए। आप जरूर इस वीडियो को बार बार देखें। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रयोगशाला का जो काम है उसमें भी आपका उसमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एक्सपर्टीज वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये जानकारी जा सकती है। फिर और मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।